सभी बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आपको बता दें कि होली के पहले पहले हर हाल में बिहार सरकार के द्वारा आपको प्रोन्नति का लाभ दे दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2020 के नियमावली के तहत सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 10 साल, 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से नौकरी कर चुके हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट पटना ने यह आदेश जारी करते हुए 2020 में ही आदेश दे दिया था, जिसको लेकर अवमानना दर्ज किया गया था। और अवमानना दर्ज करने के बाद 7 फरवरी 2025 को अवमानना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था और सदैव हाजिर होने को कहा था। हम पूर्व के खबरों में भी बताए हैं, लेकिन 7 फरवरी को कोई उपस्थित नहीं हो पाया। 9 फरवरी को पुनः शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव सदैव उपस्थित हुए और बहुत जल्द, यानी होली के पहले, हर हाल में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हेडमास्टर बनाने के लिए एफिडेविट लगाए हैं। आपको बता दें कि जिन शिक्षकों का सर्विस, जिन नियोजित शिक्षकों का सर्विस 12 साल से अधिक हो गया है, उसको तो प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, जिसको लेकर सरकार ने भी कई जिलों में पत्र जारी कर दिया है। वहीं अगर अपने ज़िले में आपको पत्र नहीं जारी हुआ है तो उस पंचायत सचिव से मिलकर, नियोजन इकाई से मिलकर और डीपीओ से मिलकर आप पत्र जारी कराकर और यह काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने हाई कोर्ट से मामला जीत लिया हुआ है, जिसको लेकर तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो तमाम अखबारों में, तमाम जो सोशल मीडिया चल रहा है उस पर तमाम खबरें वायरल हो रही हैं, उसको देखें। अगर प्रदर्शन करते हैं, आप अपनी धारदार संघर्षपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो आप हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, आपको यह लाभ मिलेगा और आपका हक है। इसकी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। जब तक आप नियोजित हैं तब तक आप धरना, प्रदर्शन, संघ बनाने सबके लिए फ्री हैं, निश्चिंत हैं, आप खुलकर कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ जहां ही आपने सक्षमता की परीक्षा दी और विशिष्ट शिक्षक बने तो टीआरई 1, टीआरई 2 बीपीएससी शिक्षकों की तरह न आप धरना कर सकते हैं, न सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना ही संघ बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सारी स्वतंत्रता आपकी बाधित हो जाएगी। वहीं आपको चाइनीज वेतनमान दिया जाएगा, यानी कि अगर 1 to 5 में है तो आपको 25,000 मूल वेतन दिया जाएगा, जो हो रहा है। सरकार ने पत्र जारी करके कह भी दिया है। पहले लोग गफलत में थे, पहले लोग सोच रहे थे कि हम विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो एनपीएस का लाभ मिलेगा, हम राज्यकर्मी बन जाएंगे। राज्यकर्मी तो बने ना बने, लेकिन जो 50,000 रुपया पाते थे, 47,000, 48,000 पाते थे, वो अब 35,000, 36,000 पर जरूर आ जाएंगे, जिसको लेकर सरकार का सारा जो चेहरा है वो सामने आ गया है, बेनकाब हो गया है चेहरा। और सामने जो चेहरा आया है उसमें साफ साफ यह लिखा गया है कि 1 to 5 के लिए 25,000 रुपया पर ही जो फिक्सेशन है वो किया जाए। वहीं दूसरी तरफ 6 to 8 जो हैं उनको 28,000 पर फिक्सेशन किया जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो 50,000 पाता है वो 36,000, यानी महंगाई बढ़ रही है और वेतन धीरे धीरे घटेगा। यानी कि लॉलीपॉप रसगुल्ला दिखाया जा रहा है और आपके कहीं ना कहीं वेतन कटौती की जा रही है। एक तरफ नियोजित शिक्षकों के लिए यह खुशी भरा दिन है, खुशी भरा अवसर है कि आप स्वतंत्र हैं। आपको फिर से बताना चाहेंगे, एक बार फिर से कहना चाहेंगे आपसे कि जो नियोजन इकाई है, जो पंचायत है, वह एक स्वायत्त संस्था है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। कोई भी सरकार हो या नियोजन इकाई को पत्र लिखेगी, आपको सस्पेंड, आपको डिसमिस करने का पावर किसी भी राज्य सरकार को नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जब भारत की संविधान लिखी गई थी और अंबेडकर साहब ने जब मोहम्मद
जब चर्चा हुई और जब महात्मा गांधी को यह संविधान सौंपा गया था, तब राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुलाया और बोला कि राजेंद्र प्रसाद जी इसको पढ़िए। और पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब महात्मा गांधी को सुनाया वह संविधान, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इसमें गांव के लिए क्या लिखा गया है। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि इसमें गांव के लिए कुछ भी वर्णन नहीं है, या रसिया से कुछ चुरा लिया गया, कुछ अमेरिका से चुरा लिया गया, कुछ कनाडा से चुरा लिया गया। कुल मिला के यह संविधान जो भारतीय संविधान है कुछ हर जगहों से चुरा कर यह बना हुआ है। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि भारत की 80% आबादी गांव में बसती है, तो गांव के लिए स्पेशली ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया, निर्माण उस संविधान में कराया गया। आपको बता दें कि उस पंचायत के, उस ग्राम पंचायत को स्वायत्त इकाई बनाई गई, जो केंद्र से डायरेक्ट फंडिंग होता है। ग्राम पंचायत जो है गांव के विकास के लिए अलग से केंद्र सरकार फंडिंग करती है, और उस फंड के तहत आप गांव के सड़कों को देखते हैं, गांव में जो विकास होता है, पंचायतों का विकास आप देखते हैं। अब उन पंचायत शिक्षकों की बहाली पंचायत स्तर से हुई है, पंचायत नियोजन इकाई ने वह बहाली की है। अगर आप पंचायत नियोजन इकाई के बहाल हैं तो कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार आपको आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक और कहानी, दूसरी कहानी आपको हम बताना चाहेंगे कि एक व्यक्ति, एक बहुत जानकार शिक्षक हैं, उन्होंने चर्चा किया था कि सरकार जो है वह चाह रही है, एक तरफ मेमना है और एक तरफ बाघ है। बाघ जो है वो बार बार झपट्टा मारकर मेमना को खाना चाहता है, लेकिन नियोजन इकाई, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो नियोजन इकाई से, पंचायत नियोजन इकाई के अधीन है। वह नियोजन इकाई जो है वो जाल है, यानी सरकार, आप अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप मेमना हैं, आप हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं कि आपने नौकरी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल कर ली है, तो आपकी नौकरी कोई नहीं लेगा, आपकी नौकरी कोई लेने नहीं जा रहा है। हाँ, सरकार राज्यकर्मी बनाने का लोभ दिखाकर, रसगुल्ला दिखाकर, एनपीएस का लाभ दिखाकर आपको किसी भी तरह उस जाल से निकालना चाहती है। यानी कि वह बाघ किसी भी तरह प्रेम से, मोहब्बत से, जलेबी दिखा के, रसगुल्ला दिखाकर आपको उस जाल से बाहर करना चाहता है, क्योंकि बाघ जो है मेमना को खाना चाहता है। तो आप कितने होशियार हैं, कितने चालाक हैं। अगर आप मेमना हैं, आप नियोजन इकाई से बहाल शिक्षक हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के नियोजित शिक्षक हैं, या किसी भी प्रदेश के नियोजित शिक्षक हैं, तो आप नियोजन इकाई के एक ग्राम पंचायत के स्वायत्त संस्था के आप बहाल शिक्षक हैं, तो किसी भी प्रकार से आप अगर मेमना है तो बाघ के सामने नहीं जाएं। आप एनपीएस के लाभ के चक्कर में नहीं पड़ें। अगर एनपीएस का लाभ के चक्कर में आप पड़ गए तो उदाहरण आपको उसके लिए भी दे रहे हैं कि आप जो 34,500 पे बहाल शिक्षक हैं, उनको देखिए कितना एनपीएस का लाभ मिल रहा है, उनको 2,000, 4,000, 5,000 पेंशन क्यों मिल रहा है। आपको एक पत्र जो वायरल हो रहा है उसको भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सभी नियोजित भाई से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी कीमत पर सक्षमता 3 का फॉर्म नहीं भरना है। अब तो विशिष्ट शिक्षकों का दुर्गति आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी तो इन शिक्षकों का हाल दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यह तो शुरुआत है, इसके आगे भीष्म दुर्गति होने वाला है। मैं इसका भविष्यवाणी कई बार कर चुका हूं। तो यह पत्र लगातार सक्षमता 3 चूंकि निकला हुआ है, तो
इसको लेकर तमाम तरह के व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगातार पत्र वायरल भी हो रहे हैं, लगातार मैसेज इस तरह के आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी सक्षमता 3 का फॉर्म भर रहे हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो सोच रहे हैं कि हमको एनपीएस का लाभ मिल जाएगा, तो 34,500 वाले जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनको देख लीजिए। आप किसी को 4,000, किसी को 5,000 का पेंशन मिल रहा है, उनको एनपीएस का लाभ मिल रहा है। अगर आप भी एनपीएस का लाभ चाहते हैं तो अपना तनख्वाह 50,000 से छोड़कर फिर 25,000 मूल वेतन पर करा लीजिए। बाकी आपका विचार है। मैं फिर से एक बार उस मैसेज की तरफ रुख अपनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि आगे आपकी भीष्म दुर्गति होने वाली है। मैं इसका भविष्यवाणी कई बार कर चुका हूं। किसी भी चाइनीज वस्तु का कोई गारंटी नहीं होता है। चाइनीज वस्तु का सिद्धांत यूज एंड थ्रो होता है। हम नियोजित के नियोजित ही रहें, आगे ही रास्ता अख्तियार करें। यह लगातार तमाम तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। अगर फिर भी आपके आंख से वह पट्टर नहीं खुला हुआ है, आंख पर काली पट्टी बांधी हुई है, तो बाकी आपकी जिम्मेवारी, आप उसके भुक्तभोगी होंगे। आप तो लगातार देख ही रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि जो पे मैट्रिक से जो भुगतान हो रहा है, पेमेंट विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद वही भुगतान होगा। लेकिन अभी सरकार ने जो पत्र जारी किया है, एक साजिश के तहत सभी उन नियोजित भाई जो पूर्व में थे, जो सक्षमता 1 परीक्षा पास करके आ गए और उनका नियुक्ति भी उसी विद्यालय में, अपने ही विद्यालय में, वो सबसे पहले तो 18 साल 20 साल नौकरी करके वो जूनियर हो गए, उनकी नई नियुक्ति हो गई। वहीं अब जो उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। आगे यूज एंड थ्रो वाली स्थिति आपको अख्तियार करना है तो करिए। आइए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जो टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। लगातार कुछ शिक्षकों का मांग था कि सर हम लोग पिछली फरवरी में 15 फरवरी को फॉर्म भरे थे, अभी तक पास होने के बाद भी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। तो बहुत बड़ा अपडेट, टीआरई 3 बीपीएससी के जो शिक्षक हैं और टीआरई 3 का परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। वहीं सक्षमता जो निकला हुआ है, सक्षमता 3 की परीक्षा जो फॉर्म भरने का डेट निकला हुआ है, उसको लेके भी विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ा खबर देंगे। सबसे पहले आपको टीआरई 3 शिक्षकों को ये खबर दे रहे हैं, 66,000 जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं 1 से 5 वाले, जो 21,911 और 6 से 8 वर्ग के 16,989 शिक्षक जो हैं उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो सीएम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, जिसको लेकर टीआरई 3 वालों के लिए बहुत बड़ा खुलासा सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम देंगे। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें जिस तरह बीपीएससी 1 बीपीएससी 2 के लिए नियुक्ति पत्र बांटा गया था, उसी तरह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और तुरंत नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 9 मार्च को यह नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हर जिले में नियुक्ति पत्र देना है, जिसको लेकर गाइडलाइन जारी हो चुका है। तो टीआरई 3 जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो लगातार यह बैठे हुए थे इंतजार में कि कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो 9 मार्च आपको खुलासा हम दे रहे हैं, जो तमाम चैनलों पर भी चल रहा है। जिला जल्द ही आवंटन कर दिया जाएगा। जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो भी आपको सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि जो कैंसर पीड़ित या गंभीर बीमारी से जो पीड़ित शिक्षक थे, जो नियुक्ति के बाद ही प्रोबेशन पीरियड में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जो भी थे, वो लगातार आस लगाए हुए थे कि ट्रांसफ़र हो जाए। महिलाएं जो आस लगाई थी कि ट्रांसफ़र हो जाए, तो उनको जल्द ही
जिला आवंटन कर दिया जाएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, वो खबर आ जाएगी आपको। बहुत बड़ी खबर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।